हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे को मैसेज किए थे दरोगा से रिलेटेड, बिहार पुलिस से रिलेटेड, बीपीएससी टीचर से रिलेटेड और जितने बिहार बीएसएससी के रिलेटेड पूछे थे कि सर आप क्वेश्चन करवाइए, मेरे साथ में करवाइए। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें समझ में नहीं आता है। आपने बुक लिस्ट मेरे को बिहार दरोगा के लिए बता दिया था कि बुक लिस्ट यहाँ से करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सर आ रहे हैं जो हमारे लूसेंट बुक में देखने को नहीं मिलता है, और जितना भी मार्केट में बुक है वहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो सर कुछ इसका उपाय बताइए। तो हम आपने सभी को बताया था, आप सभी को, कि सर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी 30-35 बुक हो जाता है, सर कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको कुछ एक ना एक बुक होना चाहिए, एमसीक्यू बुक होना चाहिए। मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा स्पेशल की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जामों में जीके जीएस का काफ़ी वेटेज रहता है। ठीक है, काफ़ी वेटेज रहता है। बस इसमें आप देखा जाए तो सिर्फ 75-50%, अगर बीएसएससी सीजीएल के देख लिए, बीएसएससी इंटर लेवल का देख लिया जाए, तो उसमें 75% यानी 50% रहता है मैथ रीजनिंग का वेटेज, और 50% जो रहता है जीके जीएस का वेटेज रहता है। तो जीके जीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना भी कोई भी रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमने बहुत सारे बुक लिस्ट बता दिए थे आपको, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस सर कहाँ से करें। बहुत सारे लोग बोलाते हैं कि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उससे प्रैक्टिस कर ली। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कर सकते हैं उससे, लेकिन आपने जो लूसेंट में पढ़ा ना, वो सेम क्वेश्चन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है। तो आखिर वो फिर पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि लूसेंट में वही चीज़ आपको वहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जिसको टाइम है पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ बुक बता दीजिए मेरे को कि सारा एक और कोई प्रैक्टिस करने की कहीं जरूरत नहीं पड़े। तो मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी बुक एक नंबर का ज़बरदस्त बुक है पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में भी बहुत सारे बुक है, उसका ऑब्जेक्टिव कहाँ से लाए। तो एक बुक मार्केट में है, हमने देखा बुक तो बहुत मार्केट में हर तरह की बुक है। हमने एक बुक को देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी और एससीईआरटी। देखिए दो तरह का है, एनसीईआरटी तो है ही है और साथ में एससीईआरटी है। देखो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, और इसका होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग होता है। यानी एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी में होता है। एससीईआरटी जो होता है स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम है, मतलब बुक का ट्रेनिंग दिया जाता है और रिसर्च किया जाता है। तो साथ में एनसीईआरटी भी और क्या है, एससीईआरटी भी। तो सामान्य ज्ञान क्या करें, 6300 प्लस एमसीक्यू तो दिया हुआ है ही है ही। और साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक सारे क्वेश्चन, और साथ में जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं भविष्य में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि अगर आप बिहार में तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन का, जैसे बिहार शिक्षक हो गया, बीपीएससी तैयारी हो गया, बिहार शिक्षक क्षमता परीक्षा हो गया, या बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप इंटर लेवल या सीजीएल दोनों होता है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अन्य सही एक दिवसीय परीक्षा होती है इंडिया लेवल पर भी, तो आप उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी की पुस्तकों के अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकल्प यहाँ पर है। क्या है, विगत परीक्षाओं का प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है पीवाई के रूप में। और दूसरा यहाँ पर देखिए कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और साथ में इसका थ्योरी भी दिया हुआ हल्का हल्का करके। कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक जितने भी हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान में सब आता है, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, और सब इसमें आता है। और कक्षा 6 से 10 तक हमारा विज्ञान का भी इसमें दिया हुआ है। यानी जितने भी आप जीके जीएस देखते हैं, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, सब जो है ना कक्षा 3 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं। और एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी होती है। और स्पेशल बिहार में क्या है, बिहार में क्या होता है, बीटी पीपीएससी बुक चलता है, यहाँ पर पीएससी चलता है, बुक चलता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस बुक में ऐसा क्या खासियत है कि इसे आप पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँ, बुक अब मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी आपको नहीं मिलेगा, स्टेट लेवल का नहीं मिलेगा। तो स्टेट लेवल के साथ साथ में आपको यहाँ पर ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इस बुक के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरा काम खाली बुक को बताना नहीं, उसे रिकमेंड करने का मेन मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग भटके रहते हैं, कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं। सॉरी, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस, सबसे वाह अच्छी बात है कि एनसीईआरटी मिल रहा है, साथ में आपको एससीईआरटी मिल रहा है, और स्पेशल अगर बिहार से आप हैं तो बिहार के लिए भी स्पेशल आपको यहाँ पर जो बुक चलता है बिहार में, उसका भी यहाँ पर बोर्ड का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि क्या आखिर इसमें दिया बुक में। देखिए, बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसका चलेंगे लेके आपको कहाँ चलेंगे, सबसे पहले कंटेंट में चलेंगे। इसके कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, आपको कंटेंट में यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, कक्षा 3 का एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, 24 टॉपिक दिए हुए हैं। एनसीईआरटी कक्षा 3 का तो टॉपिक दिए हुए हैं, साथ साथ में आप जब नीचे आइएगा तो आपको कहाँ दिया हुआ, कक्षा 3 का एससीईआरटी यानी स्टेट का भी दिया हुआ और नेशनल लेवल पे जो चलता है हमारा, उसका भी दिया हुआ है। साथ में फिर आगे आगे चलिएगा और उसके साथ में अलग से क्या दिया हुआ है कि जो परीक्षा, इतने टॉपिक में से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल यहाँ पे करा दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक के साथ आप पढ़िएगा वो क्वेश्चन तो है ही है साथ में, और बाकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है बुक, कि यहाँ पर आपको साथ साथ आपको टॉपिक भी मिल रहा है, टॉपिक के साथ में आपको ये भी दिखाया गया है कि कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन सारे जगह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ईवीएस का। जब हम जाएंगे इतिहास में, आपको इतिहास में यहाँ पर दिख रहा होगा, आप क्लियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतिहास को। देखिए, आपको सबसे पहले हम ले आते हैं इतिहास की तरफ। इतिहास यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इतिहास में आप देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए जब इतिहास का हम 6 क्लास कक्षा 6 का बुक उठाते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है क्या, कब, कहाँ और कैसे का टॉपिक मिलता है। तो ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर दिया हुआ है। फिर देखा हुआ आखेट खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन, कक्षा 6 में, माने कक्षा 6 का जितने भी बुक हिस्ट्री का दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। सेम कक्षा 6 का ही जब आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एससीईआरटी। यहाँ हमने देखा एनसीईआरटी, यहाँ हमने देखा एससीईआरटी देखा। ठीक है, तो एससीईआरटी में देखिएगा क्या, तो हमारा अतीत कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषि एवं पशुपालन कैसे मिला, उनके बारे में पूरा दिया हुआ है। कक्षा 6 जैसे खत्म होगा एनसीईआरटी एससीईआरटी, तो आपको साथ में एक चीज़ और क्या मिलेगा कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र दिया हुआ है। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको मेन टॉपिक भी दिया जाएगा शॉर्ट में, साथ में आपको पिछला ईयर का क्वेश्चन भी दिया रहता है। अब बताइए कि अगर आप इतने कर लेते हैं और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ वहीं पर दिया, आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ भी, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हुआ है। तो अब बताइए, जो इतना टॉपिक पढ़ने पर 6ठा क्लास का इतना पढ़ लीजिएगा आप, साथ में आपको विगत परीक्षा पूछा हुआ है, तो अब हमको बता सकते हैं कि इससे आगे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरह से जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7वीं क्लास का मिलेगा। 7वीं क्लास से जब आगे बढ़िएगा, कक्षा 8 क्लास में पढ़िएगा तो कक्षा 8 क्लास में एनसीईआरटी मिल जाएगा, कैसे, कब और कहाँ मिलेगा। यहाँ पर आगे जब बढ़ते रहिएगा एससीईआरटी का भी मिलते रहेगा। जैसे कक्षा 10 में जाइएगा तो खंड का भारत संसाधन एवं उद्योग हिस्ट्री के बारे में आपको, सॉरी यहाँ पर ये तो भूगोल हो गया। यहाँ पर देखिए कक्षा 10 में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का। यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से जब आगे बढ़िएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्ध इतिहास। आप लोग बहुत सारे सोचते हैं कि विश्व इतिहास कहाँ से मिलेगा, तो मतलब एनसीईआरटी एससीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड आप देखिएगा यहाँ पे किस चीज़ के, तो हम बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर हिस्ट्री में कंप्लीट होने जा रहा है, और साथ में आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र भी दिएगा, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र भी। उसी तरह से जब भूगोल में जाइएगा तो भूगोल में भी सब हमारा सॉल्व होना। कक्षा 6 में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सौर मंडल में पृथ्वी। आप अगर किसी ने देखा होगा बुक तो आपको यहाँ मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक है, मानचित्र, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, इसके बारे में पूरा दिया हुआ।
ठीक है। जब इसी तरह से जब आगे बढ़िएगा तो सेम वैसे राजनीति शास्त्र पॉलिटी के बारे में दिया था। पॉलिटी के बारे में जब सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा यहाँ पर राजनीति शास्त्र में, तो विविधता की समझ कैसे हो सकती है, तो एनसीईआरटी का दिया हुआ, एससीईआरटी का भी यहाँ पे दिया हुआ। साथ साथ में आपको देखिएगा कक्षा 7 में जाएगा समानता क्या होता है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है, राज्य शासन कैसे काम करता है, साथ में एनसीईआरटी एससीईआरटी, मतलब जितने भी आपको 2 क्लियर करेगा और इस पूरी तरह से क्लियर कर देगा। इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसी तरह से हम चलेंगे कहाँ पर, अर्थव्यवस्था में चलेंगे। तो अर्थव्यवस्था में देखिए कक्षा 9 और कक्षा 10 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे में दिया हुआ। और विज्ञान के बारे में चलते हैं। देखिए विज्ञान के बारे में जब चढ़ते हैं सबसे पहले हम कक्षा 6 का एनसीईआरटी देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भोजन कहाँ से आता है, ये टॉपिक हमारा है। साथ में कक्षा एससीईआरटी से पढ़ेंगे तो यहाँ भी भोजन कहाँ से आता है, ये हमारा एससीईआरटी में दिया। कुछ टॉपिक यहाँ अलग है, कुछ टॉपिक यहाँ पर अलग देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी विज्ञान के चले जाते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब हम कक्षा का एनसीईआरटी ईवीएस में चलेंगे, यानी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अगर चलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है यहाँ पर एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी, साथ में बीएसटीबीपीसी यानी बिहार स्टेट टेक्स्ट पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3, 4, 5 पर्यावरण चैप्टर वाइज एमसीक्यू। अब देखिए जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या ईवीएस में, तो क्वेश्चन अध्याय फल में आता है कि डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए कैसे किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण से बचने के लिए अपने शरीर का रंग बदल सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन दियो, मतलब सारे टॉपिक आपको क्लियर कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा गिरगिट आपको सभी को पता है कि गिरगिट जो हमारा होता है साथ में अपना रंग बदलने में बहुत है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जितने क्वेश्चन ये टॉपिक में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। साथ में यहाँ पर उसका व्याख्या भी दिया हुआ है। और साथ में देखिए अध्याय 3 में जाइएगा तो उसका क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है। पौधों की परी अलग दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है अध्याय 2 में, अध्याय 2 यहाँ पर दिख रहा है। तो उसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आगे चलते हैं हम क्या सामाजिक विज्ञान में ईवीएस में, तो उसी तरह से कक्षा 12 तक यहाँ पर आपको देखने को। अब सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान में भी ऐसे ही खुद सब कुछ दिया हुआ है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे आपको हम ले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं। हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देख लीजिए एक बार। तो विज्ञान आ गया हमारा, सामाजिक विज्ञान इनसेट इतिहास। देखिए कक्षा 10 का एनसीईआरटी दिया हुआ और एससीईआरटी भी दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन टॉपिक दिया। यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी का संबंध किस देश से था, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ही है सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूरा दिया हुआ कक्षा 10 में आपको। यानी आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी का बुक लेने जाइएगा मार्केट में, तो आपको बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया हुआ नहीं है। चाहे आप किसी भी एनसीईआरटी का उठाकर देख लीजिए, हमने तो मार्केट में बहुत देखा है एनसीईआरटी बुक जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी बताया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अच्छे से दिया हुआ। ठीक है, ये तो हो गया। और साथ में हमारा क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है और साथ में टॉपिक वाइज भी करके दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा बुक हो सकता है आप सभी के लिए। एक अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एक कम समय में एनसीईआरटी पढ़ कर निकल जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बुक होने वाला। और प्रैक्टिस करना ही है आपको। कहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे बढ़िया, तो इससे अच्छा प्रैक्टिस क्या हो सकता है कि लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट पढ़िए आप, या किसी तरह का कोई बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, आपके लिए तो सबसे बेस्ट हो सकता है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप इसे उठा कर ले आए। और इससे बेहतर अभी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी मार्केट में मिलेगा एनसीईआरटी मिलेगा, साथ में आपको बिहार स्टेट वाला और स्टेट का जितने भी होता है, स्टेट का मतलब पूरा 28 राज्य हमारा, 28 राज्यों के बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, सबका अलग अलग क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है सारा इसमें करके दिया हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बुक अच्छा लगेगा। अगर आपने तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा एक सीट कंफर्म हो, तो मेरा सजेशन है, सजेशन मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन सजेशन मेरा है कि आप इस बुक को एक बार देख लीजिएगा। एज अ टीचर हम इस बुक को रिकमेंडेशन करते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं बिहार में रह के, बिहार बीपीएससी का टीचर हो या किसी तरह का एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी टीआरई हो, शिक्षक हो, शिक्षक क्षमता परीक्षा हो, सीजीएल हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा कोई बुक अभी मार्केट में नहीं हो सकता।
चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये बुक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा जिससे वो आसानी हो सके। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।